प्यारे बच्चों, नमस्कार। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। टेंसेस पार्ट 3 में आपका स्वागत। सम इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेंसेस। टेंस चैप्टर मैंने एक वीडियो में पहले ही कवर कर दिया है और शायद आपने वह वीडियो लर्न इंग्लिश विद हकीकत राय शर्मा यूट्यूब चैनल पर देख भी ली होगी। नहीं देखी हो तो अब आप देख सकते हैं। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे। आपको पता है कि टेंसेस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। एक वीडियो में यह पूरा कवर नहीं हो सकता है, इसीलिए हम ये छोटी छोटी वीडियोस भी बना रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस इज ही हैड गॉन, इट इज इनकरेक्ट। यह पहला सेंटेंस है, इसमें हैड भी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है, लेकिन यह इनकरेक्ट है। आप सोचेंगे ये कैसे इनकरेक्ट है, ऐसा तो कई किताबों में लिखा हुआ है। यदि किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है तो वह गलत है, शर्त या गलत है, पूरी तरह से गलत है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। नोट कीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में टाइम रेफरेंस जरूरी है, राइट। देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही हैड ऑलरेडी गॉन। आप कहेंगे इसमें तो टाइम नहीं लिखा है। टाइम लिखा नहीं है, लेकिन टाइम की ओर इशारा किया गया है। और वह कौन सा शब्द है जो टाइम रेफरेंस दर्शा रहा है? ऑलरेडी। ही हैड ऑलरेडी गॉन। ऑलरेडी मीन्स पहले ही, किसी समय से पहले, किसी घटना से पहले। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि ऑलरेडी इसमें हमें टाइम की ओर इशारा करता है। इनडायरेक्ट रूप से यह टाइम दर्शाता है। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, ही हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर। देयर आर टू एक्शंस इन दिस सेंटेंस। दो एक्शन है, दो काम है। एक तो गो और एक रीच। दो काम हो रहे हैं। पहले कौन सा काम हो रहा है? ही हैड गॉन, वह जा चुका था। बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले। तो इस सेंटेंस में, थर्ड सेंटेंस में जो सेकंड पार्ट है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। रीच्ड सेकंड फॉर्म है और बिफोर से पहले वाला जो भाग है उसमें हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, राइट। Let us see the fourth sentence. He went after I had reached there. In this sentence, the first part, he went, is in past indefinite tense. Went is the second form of go. Went go की second form है। वे सेंटेंस जिनमें आफ्टर लगा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, उनके पहले वाले भाग में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, ही वेंट, यह पहले वाला हिस्सा है, इस सेंटेंस का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर, आफ्टर के बाद वाले में हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वह मेरे पहुंचने के बाद गया, राइट। ही वेंट आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर, यानी मैं वहां पहले पहुंचा, वह बाद में गया। अमृतांश हैड डांस्ड, इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, ना लिखा हुआ है, ना अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाया गया है। अमृतांश हैड ऑलरेडी डांस्ड, यहाँ ऑलरेडी दिखा रहा है। ऑलरेडी डांस, पहले ही डांस कर चुका था। पहले ही का मतलब है किसी एक्शन से पहले, किसी समय से पहले। तो यह टाइम रेफरेंस आवश्यक है पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। अमृतांश हैड डांस्ड बिफोर आई एंटर्ड द हॉल। देखिए, बिफोर के बाद वाले पार्ट में एंटर्ड सेकंड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और बिफोर के पहले वाले भाग में हैड और थर्ड फॉर्म, हैड डांस्ड, राइट। अमृतांश मेरे हॉल में घुसने से पहले डांस कर चुका था। अमृतांश डांस्ड आफ्टर आई हैड एंटर्ड द हॉल। टू एक्शंस, डांस, दूसरा एंटरिंग द हॉल। पहला एक्शन कौन सा हुआ, पहले काम कौन सा हुआ? पहले इस बार मैं हॉल में घुसा और अमृतांश ने डांस बाद में किया। अमृतांश के डांस करने से पहले मैं हॉल में प्रवेश कर चुका था। दो एक्शंस हैं, दो काम हैं, एक बाद में हो रहा है और एक पहले हो रहा है, राइट। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। ही विल हैव डिफीटेड हिज अपोनेंट, वह अपने विरोधी को परास्त कर चुका होगा। सेंटेंस गलत है, इनकरेक्ट है। यह होना चाहिए, ही विल डिफीट हिज अपोनेंट, वह अपने विरोधी को परास्त करेगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि इसमें ना तो टाइम लिखा है ना अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाया गया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव ऑलरेडी डिफीटेड हिज अपोनेंट, वह पहले ही अपने विरोधी को परास्त कर चुका होगा। ऑलरेडी शब्द टाइम की ओर इशारा करता है, यानी टाइम रेफरेंस इसमें है। ही विल हैव डिफीटेड हिज अपोनेंट बाई 2 PM, बाई 2 PM 2 बजे तक यह टाइम है। He will have defeated his opponent before the sun sets, वह अपने विरोधी को सूर्य अस्त होने से पहले परास्त कर चुका होगा। बिफोर द सनसेट्स, तो देखिए सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, दूसरा भाग है द सनसेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सेट्स देखो फर्स्ट फॉर्म में एस लगी हुई है, तो आपने जाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम रेफरेंस होता है, और या सेकंड पार्ट लिखना है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, जैसा कि वाक्य संख्या 4 में दर्शाया गया है। ही विल हैव फिनिश्ड इट बाय टुमारो, बाय टुमारो कल तक, वह इसे कल तक समाप्त कर चुका होगा। बाय टुमारो समय दर्शा रहा है, तो आप समझ गए समय आवश्यक है फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों में, चाहे तो वह लिखा हुआ हो या इसका रेफरेंस हो, अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र हो, इनडायरेक्ट रेफरेंस हो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ऐसा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम रेफरेंस मस्ट है, यानी आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि इससे आप लाभान्वित होंगे। इट विल बी हाईली यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।